हाई फैशन के जमाने में कई सारे जाने माने ब्रांड इस दुनिया में हैं और उन्हीं में से एक ब्रांड है बैलेंसियागा। लेकिन बैलेंसियागा अपने आउटफिट, फुटवेयर या फिर बैग्स के लिए नहीं बल्कि अपने स्कैंडल सेडनिज्म के लिए जाना जाता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आज के टाइम पे भी ऐसे ब्रांड्स को रीच मिल रही है और लोग पसंद भी कर रहे हैं जो अपना कनेक्शन साफ साफ सैटिन से दिखाता है। बैलेंसियागा के ग्लैमर ग्लिटर से थोड़ा हटके देखें तो वो सिर्फ एक ऐसा ब्रांड है जो लोगों में सैटिन को प्रमोट कर रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग बैलेंसियागा के ऐसे ऐसे राज जानने वाले हैं जो शायद ही आपको इस वीडियो के पहले मालूम होंगे। तो जो लोग भी नए हो इस चैनल पे ऐसे ही टाइप की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। ये सब शुरू हुआ 2022 में जब बैलेंसियागा ने अपनी चाइल्ड एड सीरीज को स्टार्ट किया होता है। ये एक तरीके की एड्स थी जिसने कई लोगों को डिस्टर्ब किया और लोगों को इनअप्रोप्रिएट लगा, जिसकी वजह से बैलेंसियागा को पूरी दुनिया में बाइकआउट किया जाने लगा। लेकिन बैलेंसियागा ने आखिर ऐसा क्या एड में चला दिया होता है जिसकी वजह से इसको पूरी दुनिया बाइकआउट करने लगी थी। अभी आप भी जब सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे क्योंकि उस एड में ये लोग क्लियरली चाइल्ड पॉर्न को प्रमोट कर रहे होते हैं। इस एड में छोटे छोटे बच्चे हाथ में एक पर्स लिए खड़े होते हैं। अब आप कहोगे इसमें क्या बुराई है, तो जब आप गौर से फोटो में देखोगे तो उन बच्चों के पास ये जितनी चीजें रखी गई है वो सारी BDSM गियर हैं। और ये जो बच्चे बैग लिए हैं जिसमें वो टेडी बियर जैसा दिखने वाला बैग, उसमें बेल्ट्स, चौकर, कप्स पहनाए गए हैं और ये चीज सिर्फ BDSM में ही यूज होती है और इस चीज से ये लोग चाइल्ड पॉर्न प्रमोट करते रहते हैं। और बैलेंसियागा कुछ ऐसे इमेजेस भी यूज करता है जिसमें ये लोग सैटेनिक रिचुअल्स को बढ़ा रहे हैं और लोगों को इससे अट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले एक्सपर्ट का कहना था कि ये ब्रांड जो ऐड कर रही है उसमें साफ साफ गलत चीजों को वैल्यू दिया जा रहा है और सोसाइटी में प्रमोट किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुल नहीं है। दूसरे एक्सपर्ट का कहना था कि ये सिर्फ एक ऐड की बात नहीं है, ऐड के थ्रू जो सोसाइटी में मैसेज फैल रहा है उसमें ये लोग चाइल्ड पॉर्न को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और व्यूअर्स, पर्सनली मेरी बात की जाए तो ये BDSM यूज करना सिर्फ डिस्टर्बिंग ही नहीं बल्कि ये लोग उस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। ऐड के थ्रू इस चीज का इम्पैक्ट लोगों पे पड़ा भी होगा क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है और अक्सर लोग ट्रेंड के चलते इस चीज को एडॉप्ट भी कर लेते हैं और ये चीज चाइल्ड सेफ्टी पे भी इफेक्ट कर सकता है। आपने हाल ही में हनी सिंह की एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो बैलेंसियागा को बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि तुम गूगल पर सर्च करके देखो। क्या कर रहा तू यहाँ पे? बैलेंसियागा नहीं पहनना, बैलेंसियागा कभी नहीं पहना। गूगल करियो क्यों एक कंट्रोवर्सी है बहुत गंदी। ओके, बैलेंसियागा के ऊपर। ओके, गूगल इट, नेवर वेयर। मैंने सारे कपड़े जला दिए बैलेंसियागा के, जूते पहन दिए। मुझे मालूम नहीं था। बैलेंसियागा कभी नहीं पहना। डन, ओके। ये गंदे लोग हैं। जब आप बैलेंसियागा को सर्च करोगे तो लैटिन वर्ड में इसका मतलब होता है बाल इज द किंग। तो गाइस, जो बाल था उसको पहले के टाइम पे बच्चों की बलि दी जाती थी सिर्फ उसको खुश करने के लिए, और बैलेंसियागा जिसने नाम ही अपना पूरा उस पे रख दिया हो और ये भी बच्चों को अब्यूज में इन्वॉल्व है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये ब्रांड पूरा शैतान के लिए ही बनाया गया है। आप खुद सोचो, कोई भी एक प्रोडक्ट बैलेंसियागा का अच्छा नहीं है, ना ही वो पसंद किया जाता है, लेकिन स्टिल पीक पे होना थोड़ा सा शॉकिंग है। तो ये जो कंट्रोवर्सी उसका मेन कैरेक्टर है डेमना, जो बैलेंसियागा का क्रिएटिव डायरेक्टर है। देखो, इनके फैशन देख के मुझे क्रिएटिव कहने में भी अजीब लग रहा है और अगर ऐसे चीप काम करने से क्रिएटिव डायरेक्टर जैसी पोस्ट और टैग मिल रहा है तो फिर क्रिएटिव वर्ड की कोई वैल्यू ही नहीं है फैशन इंडस्ट्री में। एड्स पब्लिश होते ही डेमना पे आरोप लगना शुरू हो गया था इस तरीके की डिजाइन और इस तरीके की एड बनाने के लिए। और यही नहीं, इनके जितने भी डिजाइन आप देखोगे मैक्सिमम सारे ही बहुत ज्यादा क्रीपी और सैटेनिक को प्रमोट कर रहे होते हैं। 2021 में किम करदर्शन की एक ब्लैक ड्रेस जो सर से लेके पैर तक कवर थी, साथ में डेमना ने भी कुछ ऐसे ही ड्रेसिंग की होती है। ये कोई फैशन तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये चीज नेगेटिविटी को तो प्रमोट करती ही है। बैलेंसियागा सीनियर स्टाइलिस्ट, भाई साहब इनका क्या ही कहना। लोटा ने कई सारे ब्रांड सेलेब्स के साथ काम किया है और ये काफी पॉपुलर स्टाइलिस्ट रही हैं। लोटा ने अपनी करियर की स्टार्टिंग बैलेंसियागा से ही की थी। लोटा ने अपनी एक ब्रांड रिप्ड जींस बनाई थी जिसका नाम रखा लोटा स्केल्ट्रिक्स एंड उसके कुछ ही टाइम बाद सी ज्वाइंट बैलेंसियागा
आफ्टर दैट लोटा लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई और लोटा को फेवरेट गर्ल नाम से लोग जानने लगे। आप लोटा की प्रोफाइल देखोगे तो आपको साफ साफ समझ आएगा शी इज ऑब्सेस्ड विद चाइल्ड अब्यूज, सैटन एक्सेट्रा। अगर देखा जाए तो बैलेंसियागा ऐसे लोगों को टारगेट ही कर रहा है जिनका बिलीफ गॉड में है ही नहीं। कई साल पहले बैलेंसियागा के बहुत सारे एम्प्लॉय एक इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करते थे जो सिर्फ डार्क, सैटनिक और क्रीपी चीजें पोस्ट किया करता था। उसकी एक फोटो जिसमें एक औरत जो कमर से नीचे तक न्यूड है और उसे जमीन पर रस्सी से बांधकर लिटाया गया है और उस जमीन पर पेंटाग्राम शेप में कुछ बना है। एक सैटनिक लुकिंग फिगर उस पेंटाग्राम शेप पर आके बैठ जाता है उसके हेड के थ्रू और उस औरत की उंगलियों से सफेद स्मोक निकलने लगती है। उस औरत की पोस्ट पे वॉल्कोवा अपने कलीग डॉल्फिन को और बहुत सारे लोगों को टैग करती है और उस टाइम पे उस अकाउंट ने काफी ज्यादा आग लगाई रहती है और हर दूसरी पोस्ट पे वॉल्कोवा का कमेंट रहता था। उस अकाउंट के एक और पोस्ट जिसमें एक यंग लड़का खोपड़ी पकड़े खड़ा है और उसके आसपास सिर्फ स्टार के सिंबल हैं, ये चीज एस्ट्रोलॉजी को दर्शाती है। और तीसरी पोस्ट में एक मरी हुई औरत जो फील्ड में लेटी हुई है और उसके ऊपर का पार्ट न्यूड है और उसकी अतड़ियां उसके अगल बगल जमीन पर फैली हुई हैं। इतनी क्रीपी फोटो पे वॉल्कोवा अपने फेलो स्टाइलिस्ट सिरिल ड्रेपियर को टैग करके बोलती है ये फोटो ऑलमोस्ट पेंटिंग की तरह लग रही है। आप इनके माइंडसेट को समझ पा रहे हो। एक लास्ट पोस्ट जिसमें एक रूम जिसे ब्लड बुलेट और टूटे हुए शीशों से कवर किया गया था उसमें वॉल्कोवा एक क्रिएटिव डायरेक्टर एल्बन एडम को टैग करके लिखती है दैट काइंड ऑफ मॉर्निंग। आई मीन इन सब लोगों को ऐसी चीजें पसंद आती है और ये इमेजिन करते हैं इनकी सुबह और शाम इसी तरीके से हो। ये सब इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बढ़ गया और वो अकाउंट वैनिश्ड हो गया। अगर आप इसके रिलेटेड इंटरनेट पे आर्टिकल पढ़ने जाओगे तो आपको हजारों आर्टिकल मिल जाएंगे लेकिन वो पोस्ट नहीं, क्योंकि उसको सारे इंटरनेट से हटा दिया गया है। जब ये लोग चाइल्ड एड कंट्रोवर्सी में आए तो डैमना का कहना था कि हमारा इंटेंशन तो ग्लैमर लाना था, ना कि किसी को हार्म पहुंचाना। बैलेंसियागा अपनी अपॉलॉजी पोस्ट करता है लेकिन देखा जाए तो डैमेज तो पहले से ही हो चुका है। अपॉलॉजी के साथ साथ वो सारे प्रोडक्ट बैन हो तो कुछ मतलब निकले। शुरू से आखिरी तक अगर आप बैलेंसियागा की सारी पोस्ट को चेक करोगे तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वो है चाइल्ड अब्यूज और सैटनिक को प्रमोट करना। ये लोग शुरू से ही, ये लोग स्टार्टिंग से ही सैटनिक को प्रमोट करते आ रहे हैं। बैलेंसियागा का कोलैब होता है एडिडास के साथ जिसमें ये लोग आउटफिट्स के साथ साथ बैग्स भी लॉन्च करते हैं। सारे सूट्स नॉर्मल हो चुके होते हैं। आप उस बैग को देखोगे तो इस बार उस बैग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम अगेन उसके फोटो शूट में की गई होती है। गाइस जब आप नोटिस करोगे बैग के आसपास तो ऑलमोस्ट सारे पेपर खाली साइड की तरफ टर्न है और एक जो एकदम सेंटर में उसमें कुछ लिखा है लेकिन उसमें ऐसे ही नॉर्मली कुछ भी लिखा नहीं है। जब आप उस पेपर को पढ़ोगे तो वो कोई नॉर्मली पेपर नहीं है बल्कि वो एक केस पेपर है, यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस विलियम, जो एक टाइम पे यूएस का मोस्ट क्रीपीएस्ट केस था क्योंकि उसमें विलियम ने छोटे छोटे बच्चों को टॉर्चर किया होता है और उनके साथ गंदे काम किए होते हैं। यहाँ तक कि विलियम ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा होता और ये सब बातें उसकी ही कही हुई है जो कि इस केस में मेंशन की गई हैं। गाइस जब ये सब बातें सामने आने लगी तो बैलेंसियागा का एक्सक्यूज ये था कि हम लोग इन्वॉल्व नहीं है ये सब डॉक्यूमेंट को डेस्क पे रखने के लिए, और उनका एक्सक्यूज था द टर्न आउट टू बी रियल लीगल पेपर्स। ये तो बिल्कुल एक टेलीविजन ड्रामा की सीन की तरह लग रहा होता है कि इतने सीरियस टॉपिक पे बैलेंसियागा का एक्सक्यूज ये होता है कि उनके डेस्क पे ये पेपर गलती से आ गए होते हैं। और लॉजिक वाली बात की जाए तो फैशन इंडस्ट्री और लॉ दोनों ही डिफरेंट फील्ड हैं तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। और चलो मान लो गलती से आ भी गए तो क्या रियल पेपर 2008 का पेपर 2022 में सडनली क्या कर रहा है। और कोइंसिडेंस तो देखो ये भी चाइल्ड अब्यूज पे है जस्ट लाइक बैलेंसियागा, और आज के टाइम पे बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देखो जहाँ पे सब कुछ नॉर्मली लग रहा होगा राइट, बट यहाँ पे जो बुक रखी हुई है उसके राइटर हैं माइकल बोरमैन, और इन्होंने बच्चों के इतने ज्यादा डिस्टर्बिंग आर्ट वर्क किए थे जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। एंड इस बुक का नाम होता है फायर फ्रॉम द सन। एंड 1941 में जहाँ पे वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत हुई होती है, जहाँ पे पूरी दुनिया भूख की वजह से मर रही होती है, वहाँ पे बैलेंसियागा को कुछ भी नुकसान नहीं होता है बल्कि उनकी सेल वर्ल्ड वार 2 में और ज्यादा बढ़ गई होती है क्योंकि उस टाइम बैलेंसियागा नाजियों के कांटेक्ट में था
और उस टाइम नाजियों की जो औरतें होती थी उनको लग्जरी ब्रांड्स बहुत ही ज्यादा पसंद हुआ करते थे और उस टाइम तक बैलेंसियागा एक जाना माना ब्रांड बन चुका था, जिसकी वजह से इन सब की सेल और ज्यादा बढ़ गई होती है और ऐसा कहा जाता है कि इन सब के पीछे सैटनिक पावर थी। अब आप सोचोगे कि बैलेंसियागा अगर इतना ही ज्यादा डार्क है तो वो अभी तक इंडस्ट्री में कैसे टिका हुआ है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो ये चीज जरूर सुनी होगी, जो लोग सैटनिज्म को फॉलो करते हैं वो लोग अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा आगे जाते हैं, भले ही उन लोगों को कोई पसंद करे या ना करे। और बैलेंसियागा के सारे ही मेंबर कहीं ना कहीं सैटनिज्म के कल्ट में इन्वॉल्व हैं। ये चीज बिल्कुल ओपन सीक्रेट की तरह है, लेकिन अब भी हम लोग बैलेंसियागा को बायकॉट कर सकते हैं। वो ऐसे कि जो भी सेलिब्रिटी बैलेंसियागा को फॉलो करता है हम लोग उनको ही फॉलो करना छोड़ दें, जिसकी वजह से उनकी रीच कम हो जाएगी और बैलेंसियागा का क्रेज भी कम होता चला जाएगा। और ऐसे ही छोटी छोटी चीजें सोसाइटी पे बड़ा इम्पैक्ट पैदा करती है। एंड सिर्फ बैलेंसियागा ही नहीं बल्कि डियोर, गुच्ची, स्किन मेडिका और ऐसे ही न जाने कितने सारे ब्रांड्स है जो सैटेनिज्म को प्रमोट करते हैं। ऐसा बताया जाता है ये जो स्किन मेडिका के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बच्चों के फोर्स स्किन यूज करते हैं। एंड फोर्स स्किन क्या होती है जिनको नहीं मालूम वो गूगल करके देख लेना। और इतने मैस लेवल पे ये प्रोडक्ट बनाने के लिए आखिर में बच्चों की फोर्स स्किन कहाँ से लाते होंगे। ये थी पूरी कहानी बैलेंसियागा की। अगर आपके कुछ डाउट रह गए होंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो ऐसे ही मिस्टीरियस एंड हॉरर डाइव वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।